दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है महत्तम समावर्तक मासा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एलसीएम निकालने की विधि को हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आइए जानते हैं क्या होता है महत्तम समावर्तक मासा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। किन्हीं दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। मतलब दी गई संख्याओं में कॉमन, अगर दो या तीन संख्याएं दी है उन संख्याओं में जो कॉमन होता है वही उस संख्याओं का मासा होता है। एचसीएफ ज्ञात करने की विधि। एचसीएफ ज्ञात करने की विधियां कौन कौन सी हैं? एक है भाग विधि, दूसरी है अभाज्य गुणनखंड विधि। हम दोनों विधियों से एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कौन सी विधि से एचसीएफ निकालना ज्यादा आसान है। दो संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ में संबंध। दो संख्याएं दी हैं तो उनके एलसीएम तथा एचसीएफ में क्या संबंध होगा? एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ध्यान देने की बात यह है, यह नियम तभी अप्लाई होगा जब संख्याएं दो होंगी। दो संख्याएं दो से ज्यादा होंगी तो ये नियम अप्लाई नहीं होगा। क्वेश्चन है 36, 54, 72 का एचसीएफ ज्ञात करो। मेथड भाग विधि द्वारा। भाग विधि द्वारा 36, 54, 72 का एचसीएफ ज्ञात करो। आइए ज्ञात करते हैं। 36, 54 और 72 भाग विधि से। इन्हें तब तक काटेंगे जब तक सारी संख्याएं एक ही अंक से कटेंगी। जैसे 2 से काटेंगे 18, 27, 36। अब 2 से काटेंगे तो ये तीनों संख्याएं नहीं कटेंगी, तो अब 3 से काटेंगे 6, 9 और 12। अब ये 2 से कटेंगे नहीं कटेंगे, 3 से कटेंगे कट जाएंगे। 3 से एक बार और काटेंगे 2, 3, 4। अब ये किसी एक संख्या से नहीं कटेंगे तो इसका मतलब ये कॉमन आएगा। 2 गुणा 3 गुणा 3, यही एचसीएफ होगा। 2 3 6, 6 3 18। 36, 54, 72 का एचसीएफ क्या होगा? 18। भाग विधि से एचसीएफ कैसे निकालते हैं? जब तक काटेंगे जब तक सारी संख्या एक ही अंक से कटेंगी। जैसे 2 से काटा तो सारी संख्या कट गई, 3 से काटा तो सारी संख्या कट गई, फिर 3 से काटा सारी संख्या कट गई। अब किसी अंक से ये सारी संख्या नहीं कटेंगी तो यही गुणनखंड जो है वो इन तीनों संख्याओं का मासा होंगी। 2 गुणा 3 बराबर 18। 36, 54, 72 का एचसीएफ ज्ञात करो। मेथड अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे अलग अलग। 36 2 से कटेगा 18, फिर 2 से काटेंगे 9, फिर 3 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे तो 1। अब 36 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब ऐसे ही 54 के निकालेंगे। 54 2 से काटेंगे 27, अब 3 से काटेंगे तो 9, फिर 3 से काटेंगे एक बार तो 3, फिर 3 से काटेंगे तो 1। अब 54 के गुणनखंड क्या आ गए? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ऐसे ही 72 के 2 से काटेंगे तो 36, फिर 2 से काटेंगे तो 18, फिर 2 से काटेंगे तो 9, एक बार 3 से काटेंगे तो 3, फिर 3 से काटेंगे तो 1। अब 72 के आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो एचसीएफ इन संख्याओं का क्या होगा? जो तीनों में कॉमन होगा। तो 2 और 2 और 2, एक बार 2 तीनों में कॉमन है, फिर 2 कॉमन नहीं है, फिर 3 1 3 1 3 1 3 तीनों में कॉमन है, फिर 1 3 1 3 1 3 ये तीनों में कॉमन है। 2 गुणा 3 6 6 3 18, यही एचसीएफ होगा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 36, 54, 72 का एचसीएफ निकालने के लिए तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 36 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। 54 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। 72 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब एचसीएफ निकालने के लिए जो तीनों में कॉमन होगा, तो 2 एक बार कॉमन है तीनों में, एक बार 3 कॉमन है, एक बार 3 कॉमन है, तो 2 गुणा 3 बराबर 18, यही एचसीएफ हो। तो एचसीएफ ज्ञात करने की हमारे पास दो विधियां थी, भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि। इनमें आसानी से जो है एचसीएफ निकलता है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हम एचसीएफ जो निकालेंगे वो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे। साथियों, सवाल है दो संख्याओं का एचसीएफ 6 तथा एलसीएम 432 है। यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या क्या होगी?
इस तरीके के सवाल कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, जिसमें संख्याएं चेंज कर देते हैं, बस सवाल ऐसा ही होता है, तरीका सबका एक ही होता है। तो दो संख्याओं के लिए एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध होता है? एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो एचसीएफ कितना है? 6। एलसीएम कितना है? 432। पहली संख्या दी है 48 गुणा हमें दूसरी संख्या निकालना है। तो 48 को 432 से काटेंगे तो 48 एकम 48, 432, 48 नेम 432। तो दूसरी संख्या आ जाएगी, दूसरी संख्या बराबर 6 गुणा 9 बराबर 54। यही हमारे सवाल का आंसर होगा। सवाल है प्रथम क्रमागत 3 सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। प्रथम क्रमागत 3 सम संख्या क्या होंगी? प्रथम क्रमागत पहली होगी 2, दूसरी 4, तीसरी 6। अब इन तीनों के हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो 2 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा? 2 ही होगा। 4 का 2 गुणा 2, 6 का 2 गुणा 3। अब इनका एचसीएफ क्या होगा? इन तीनों में जो भी कॉमन होगा। तो इन तीनों में क्या कॉमन है? 2। यही इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। 2, 4, 6 का एचसीएफ कितना होगा? 2। अगला सवाल है 4, 20, 28 का एचसीएफ होगा। तो हम तीनों के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 4 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 2। 20 के क्या होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 5। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। 28 के क्या होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 7। 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28। अब एचसीएफ इसका क्या होगा? जो तीनों में कॉमन होगा। तीनों में कॉमन क्या है? 2 और 2। 2 गुणा 2 बराबर 4। तो 4, 20 और 28 का एचसीएफ कितना होगा? 4। यही हमारे सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है 425 तथा 476 का एचसीएफ होगा। तो सबसे पहले 425 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसे 5 से काटेंगे तो 5 अट्ठे 40, 8 और 5। एक बार 5 से तो 17 पंजे 85। एक बार 17 से तो 1। तो 425 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 5 गुणा 5 गुणा 17। अगली संख्या है 476। अब इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से काटेंगे तो 238। फिर एक बार 2 से 119। फिर 7 से 17। तो 476 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 17। तो एचसीएफ क्या होगा? जो दोनों में कॉमन होगा। तो एचसीएफ क्या है? 5 नहीं है, 5 नहीं है, 17, 17 दोनों में कॉमन है। तो यही एचसीएफ होगा 17, ऑप्शन नंबर सी। 425 तथा 476 का एचसीएफ कितना होगा? 17। सवाल है x बराबर 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 3 गुणा 7 की घात 3। y बराबर 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 4 गुणा 7 की घात 3। z बराबर 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7 की घात 5 का दिया है। तो x बाई जेड का एचसीएफ कितना होगा? तो सवाल में हमें x बाई और z की वैल्यू अभाज्य गुणनखंड के रूप में दी है। तो हमें इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या होगा? जो दोनों में कॉमन होगा। तो घात में कॉमन कैसे निकालते हैं? जो घात जैसे 2 की घात 3 है, 2 की घात 2 है, 2 की घात 4 है, तो इनमें कॉमन क्या होगा? जो सबसे छोटा वाला घात होगी। 2 की घात 2 इसमें कॉमन होगी। 2 की घात 2 गुणा ऐसी 3 की घात 4, 3 की घात 3, 3 की घात 2 है, तो इसमें कॉमन क्या होगा? 3 की घात कम वाली 2 गुणा ऐसी 5 की घात 3, 5 की घात 4, 5 की घात 2 है, तो इसमें कॉमन क्या होगा? जो घात कम होगी, 5 की घात 2, यही कॉमन होगी गुणा 7 की घात 3, 7 की घात 3, 7 की घात 5। अब इसमें कॉमन क्या होगा? 7 की घात 3, क्योंकि ये कम है। 2 की घात 4 क्या होगा? 4। 3 की घात 2 9 गुणा 25 गुणा 7 की घात 3। क्योंकि हमें 7 की घात 3 के रूप में आंसर निकालना है, तो उसे ऐसे ही रहने देंगे। 4 नेम 36, 36 की 25 से गुणा करेंगे 900। 900 गुणा 7 की घात 3। अब 900 क्या होता है? 30 का वर्ग गुणा 7 की घात 3। यही हमारे सवाल का आंसर होगा।
कहाँ है ये? 30 की घात 2 और गुणा 7 की घात 3, ऑप्शन नंबर डी।